नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। हिंदू हो या मुसलमान, कांवड़ यात्रा मार्ग पर यूपी में बतानी होगी अपनी पहचान। जी हां, उत्तर प्रदेश में आजकल हंगामा मचा हुआ है। इस बात को लेकर बताना चाहेंगे कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और ये 19 अगस्त तक जारी रहेगी। शिव भक्त लोग कांवड़ यात्रा में कठोर परिश्रम करते हुए यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कांवड़ यात्रियों को सहयोग करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ही उल्लेखनीय कार्य करती रही है और उसी के तहत यह कदम उठाया गया है योगी सरकार द्वारा। योगी ने स्पष्ट कहा है कि जो कांवड़ यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और उसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है कि जो कांवड़ यात्रा रूट पर जो भी दुकानदार, ये ठेले वाले, ये ढाबे वाले हैं, उनको अपने ढाबे के सामने अपने नाम के साथ नेम प्लेट यानी कि तख्ती लगानी होगी अपने नाम की, और वो भी बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ताकि कांवड़ यात्रियों को इसका आभास हो सके कि यह दुकान किसकी है। और इस बात को लेकर यूपी के अंदर राजनीतिकों के बीच में हंगामा छिड़ गया है और राजनीति शुरू हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी लोगों के विरोध को देखते हुए अपने कदम को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए यूपी में इस आदेश को पूरे यूपी में लागू कर दिया। बताना चाहेंगे कि यूपी के अंदर इस आदेश पर राजनीतिक लोगों में घमासान मचा हुआ है। उनका कहना है कि यह गलत है, पूरी तरह यह हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने का काम करेगा। सरकार को इस प्रकार का आदेश नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें यह तो क्लियर हो ही जाएगा कि यह दुकान हिंदू की है, यह मुसलमान की। यदि ऐसा होता है तो यह देश के संविधान के साथ गलत बात होगी और मुसलमानों पर यह अन्याय होगा, क्योंकि इससे उनकी जो रोजी रोटी है उस पर असर पड़ेगा, जो सही नहीं है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जावेद अख्तर ने अपना विरोध दर्शाया है अपने ट्विटर के माध्यम से। उनका कहना है कि जो राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला है, यह नियम निकाला, यह सही नहीं है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका स्पष्ट मानना है यह सही नहीं है, यह भेदभावपूर्ण रवैया है, ये इस प्रकार का नियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो क्लियर किया है कि यह भेदभाव डालने के हिसाब से नहीं किया गया है। इसके पीछे का लक्ष्य यही है ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनको राहत महसूस हो सके, वे समझ सके उन्हें क्या खरीदना है, क्या नहीं और किससे खरीदना है। सो पूरा उत्तर प्रदेश में, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि यह सही नहीं है। वहीं कहा कि इतनी महंगाई हो रही है, लोगों को खाने पीने के लिए तकलीफ हो रही है। यदि कोई ठेला और खुमचे लगाकर यदि अपना कारोबार करना चाहता है तो उस पर भी राज्य सरकार का डंडा, ये ठीक नहीं है और इस प्रकार का आदेश सरकार को पास नहीं करना चाहिए। क्या सरकार भेदभाव करने के लिए तैयार है? पक्ष और विपक्ष के लोगों का यही मानना है कि यह सरकार का एक तरफा निर्णय है। वे अपने वोट की राजनीति को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब सरकार चुनी जाती है तो सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सालों से कांवड़ यात्रा रूट पर अपने धंधे लगा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनके साथ तो ये अन्याय ही है। और इसलिए यदि एक पर अन्याय हो तो यह सही नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्योंकि जब कोई खरीदेगा तो जब वो नाम पूछेगा तो नाम जब पता चलेगा कि ये मुस्लिम का है तो उपास होने के कारण वो उनसे नहीं खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे। ये बात साफ सफाई की भी आती है। तो लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जिसको कारण बताकर तर्कों के माध्यम से काटा जा सकता है। लेकिन जो सदियों से चली आ रही परंपरा की कांवड़ यात्रियों के रूट मार्ग पर जो पहले से ही कारोबारी अपना कारोबार ढाबों के माध्यम से, होटलों के माध्यम से, ठेलों के माध्यम से और खोमचों के माध्यम से जो कार्य कर रहे थे, आखिर उनको इस प्रकार का आदेश क्या उनके कारोबार पर असर नहीं डालेगा? यह भी एक क्वेश्चन है। योगी सरकार ने अब इस नियम को पूरी यूपी में लागू कर दिया है क्योंकि वो और मजबूती से आगे बढ़ने में विश्वास रख रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए वे हर वो काम करेंगे जो उसके लिए ज़रूरी है और इसी दृष्टिकोण के तहत उन्होंने पूरी यूपी में इस नियम को लागू कर दिया है।
वहीं विपक्ष के लोग इस आदेश को हिटलरशाही वाला रवैया बताते हुए पूरी तरह नकारने की कोशिश भी कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जो राजनीति है वो उफान पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अपनी राजनीति का जो तवा है उसको तपा दिया जाए, इस प्रकार की भूमिका ली जा रही है। ये तो कहा ही जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह नया नियम चर्चा का केंद्र बना है और निश्चित तौर पर इस नियम से प्रभाव तो पड़ेगा ही। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। कांवड़ यात्रा रूट पर लगने वाली सभी दुकानों, ढाबों, खोमचे, ठेलों के मालिकों को अपना नाम तख्ती पर लिखने का आदेश किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि सभी रूट पर आने वाले ढाबों, दुकानदारों और खोमचे वालों को इस नियम का पालन करना जरूरी है और यूपी सरकार ने पूरे यूपी में इस नियम को लागू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रशीद रसिक चैनल पर श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज। मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। और साथ ही कांवड़ यात्रा पर ड्रोन से निगरानी रखने का आदेश भी दिए गए, जिस पर बवाल मच गया है और कांवड़ यात्रा को दिए गए इस ऐलान पर राजनीतिक तवा गर्म होता नजर आ रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, रूट पर बताओ पहचान। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा, सावन महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी।